ओके, वेलकम टू दिस सेशन ऑन चक्रा। सो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा, आप जानेंगे ये जो 7 चक्र होते हैं, 7 चक्रा में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप चक्रों को एक आम आदमी की ज़िंदगी में यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भाषा में समझें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज इनके नाम पहले बता देता हूँ। सबसे ऊपर जो चक्र है वो है सहस्त्रार चक्र। ये है पूरे ब्रह्मांड को जोड़ने वाला। मतलब अगर आप इससे जुड़ जाते हैं, इसका मतलब वैसे ही है जैसे कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है। आप दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जब जुड़ जाते हैं तो आप इस चक्र पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि आजकल के ज़माने में जो लोग बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, उनका नेटवर्क बड़ा होता है। तो इस सबसे नीचे का चक्र है मूलाधार, जहाँ पे आप अकेले हैं। स्वादिष्टान, जहाँ पे आपका फैमिली रिलेशनशिप और इस तरह का फ्रेंड सर्किल है। तीसरा है मणिपुर चक्र, मतलब जब आपका समझिए क्रिएटिविटी की वजह से आपके कांटेक्ट में क्रिएटिव लोग बढ़ जाते हैं। ओके, तो नेटवर्क बड़ा हो गया। उसके बाद अनाहत चक्र, मतलब आपकी नेचर की वजह से, आपके बिहेवियर, आपके शुक्र की वजह से। ये था शनि और मंगल का प्रभाव ज़्यादा रहता है, और सबसे ज़्यादा दूसरे पर बृहस्पति, तीसरे पर मंगल का, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मंगल का। और जो चौथा चक्र है ये है अनाहत। अनाहत पे शुक्र का प्रभाव रहता है। मतलब जब आपका बिहेवियर शुक्र से प्रभावित हो, आप बहुत ही ज़्यादा हीलिंग एनर्जी रखते हैं बात करने में, दूसरों को समझने में, और आप दूसरों को हमेशा अच्छे से कन्विंस कर देते हैं, तो अनाहत चक्र आपका एक्टिव माना जाएगा। तो इसकी वजह से आपका नेटवर्क और बड़ा हो गया। अब आते हैं विशुद्धि चक्र। नेटवर्क तो बड़ा है, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर बहुत अच्छा है, आप दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं और उसको समझते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये उसके ऊपर आता है विशुद्धि चक्र। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, मूलाधार चक्र यानी कि बेस। उसके बाद आता है स्वादिष्ठान, स्वा। उसके बाद मणिपुर। मणि का मतलब है कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर है, उसकी वजह से आपका नेटवर्क बड़ा है। उसके बाद आता है यहाँ पर अनाहत, यानी आहत ना होना, यानी कि शुक्र का प्रभाव ज्यादा, अनाहत। उसके बाद है विशुद्धि, मतलब आपका बुध बहुत स्ट्रांग है। बुध स्ट्रांग है मतलब कम्युनिकेशन अच्छा है। और इस बुध का स्ट्रांग होने का मतलब है कि जो आपको अ, ऊर्जा मिलती है, प्राण ऊर्जा, आप उसका सही से इस्तेमाल कर पाते हैं। जिसका बुध कमजोर है, उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसका नर्वस सिस्टम, उसका बात करने का तरीका, किसी भी बात को वो बहुत ज़्यादा डिटेल में करेगा, तब जाके वो बता पाएगा। शॉर्टकट में क्लियर, स्पष्ट अगर कोई बात कर सकता है तो अच्छे बुद्ध वाला इंसान। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है, उनका जो बुध है बहुत स्ट्रांग है, उच्च का है 11वें भाव में। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है। तो सभी का जो जो अच्छा होगा उस चक्र पे उसको लाभ मिलेगा। तो ये है विशुद्धि चक्र। उसके बाद आता है यहाँ पर दोनों आंखों के बीच में ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्यों बनाया है? ये असल में प्रिज्म की तरह है। हमारा जो मन होता है वो आंखों के बीच में, जैसे हम टीका लगाते हैं, टीका क्यों लगाते हैं? टीका का मतलब है टिकना, टीका। और किसका टिकना? ये टिकना होता है हमारी आत्मा के असली स्वरूप का अस्तित्व में टिकना, मतलब अपनी जगह पर आना। जब मन परेशान होगा, डिस्टर्ब होगा, तो वो नीचे के चक्रों में चला जाएगा। सबसे नीचे के चक्र में जाएगा तो मन हमेशा निगेटिव सोचेगा। दूसरे चक्र पर रहेगा तो सिर्फ खाने पीने में, परिवार के जो चीज़ें हैं उनमें अटका रहेगा। मणिपुर पर ही सिर्फ अटका है तो उसका मतलब है कि वो क्रिएटिविटी है, लेकिन उसका इस्तेमाल ऊपर नहीं जा रहा है। अनाहत पे अगर कोई अटक जाए तो उसका मतलब है कि बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप फैक्टर, बिकॉज ऑफ वीनस, वो इंसान अगर कमजोर शुक्र है तो यहाँ पे अटका है। विशुद्धि पे कोई इंसान अटका है तो मतलब उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं है। नॉलेज बहुत है लेकिन वो उस चीज़ को बता नहीं पाता है। ऐसे बहुत सारे लोग, टैलेंटेड लोग होते हैं जिनको नॉलेज की कमी नहीं है, बट वो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, तो विशुद्धि चक्र पे अटका है। लेकिन अगर सारे चक्रों में ऊपर चला गया तो यहाँ पर वो पहुंच जाएगा। और ये त्रिभुज है प्रिज्म, हमारी आंखों के बीच में। और ये प्रिज्म जो है
इसलिए मैंने बनाया है आपको समझने के लिए कि सूर्य रूपी आत्मिक ऊर्जा, सूर्य रूपी प्राण ऊर्जा जब हमारे मन रूपी चंद्रमा, मन रूपी प्रिज्म से निकलती है तो 7 रंगों में बट जाती है। और 7 रंग मतलब है कि हमारी आत्मा मैनिफेस्ट करती है अलग अलग रंग में, मतलब उसके क्वालिटीज में आए। ये मैंने बताया था पिछले सेशन में कि ये सारे जो चक्र हैं ये अलग अलग वाइब्रेशन हैं। ये सबसे कम वाइब्रेशन है, ये हाई हाई यानी कि वाइब्रेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब एनर्जी बढ़ता जा रहा है। कि जो 7 चक्र हैं ये हमारी आत्मा, सबसे ऊपर मैंने दिखाया है ये आत्मा है। आत्मा का मतलब हम विज्ञान की भाषा में समझते हैं कि आत्मा क्या है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है। जैसे आपका मोबाइल है वो एक मैटर है, लेकिन उसके अंदर अगर चेतना आ जाए तो वो आत्मा की वजह से होगी। ये चेतना का सबसे श्रेष्ठ यानी कि सबसे हायर लेवल है। और चेतना नीचे डिवाइड होती जाती है और सबसे कम चेतना मूलाधार पर है, इसलिए तो हम ज़्यादा चेतना की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारी आत्मा है यानी हम खुद हैं। और सबसे नीचे ये हमारा शरीर है। आत्मा फंडामेंटल है, मतलब वो सब कुछ स्रोत है, सोर्स है, ओरिजिनेटर है, बॉस है वो। और नीचे शरीर उसका सेवक है और मन उसका मैनेजर है। ये अगर बॉस है तो ये ऑर्डर देगा अपने मैनेजर को। मैनेजर कौन है? मन है। मन क्या है? एक लिंक है, कड़ी है हमारी आत्मा और शरीर के बीच की। तो मन जो है ये बीच में होता है। और आपने सुना होगा कि चंद्रमा का जो पुत्र है या चंद्रमा से पैदा हुआ, चंद्रमा अपने काम को किससे कराता है? बुध से कराता है। यानी बुध को हम बोलते हैं चंद्रज। बुध का नाम है चंद्रज। चंद्रज का मतलब चंद्र से पैदा हुआ। चंद्र यानी मन से पैदा हुआ। अब मन के पास तो बहुत सारी चीजें आती हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने का काम किसका है? वो है बुध का। बुध कैसे करता है? विशुद्धि चक्र से। अगर आपका यहाँ पे प्रॉब्लम है, समझिए आपका बुध कमजोर है, तो आपको हीलिंग करना पड़ेगा अपने थ्रोट चक्र का। ये जो है विशुद्धि चक्र का दूसरा नाम है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र मतलब आपका बोलने का स्पेसिफिकेशन, आपका बोलने का स्टाइल, ये सारी चीज़ों को बुध इम्प्रूव करता है। ओके, ये मैंने हिंदी में लिखे हैं, इसको इंग्लिश में सिंपली आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। थ्रोट चक्र, क्योंकि इसका ग्लैंड थ्रोट के पास रहता है और कंट्रोल यहीं पे रहता है। उसके बाद अनाहत, जिसको हम हार्ट हार्ट चक्र बोलते हैं। ओके, तो इसको आप इतना याद रखें कि ये आत्मा, ये हमारा सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र है। सहस्त्र का मतलब हजार। यहाँ पर हम अकेले हैं, यहाँ पर हम परिवार के साथ जुड़े, यहाँ पर दोस्तों के साथ, यहाँ पर समाज के साथ, और यहाँ पर एक बड़ा नेटवर्क हुआ। जब आज्ञा चक्र पे पहुंचे तो आपको लगा कि इस दुनिया में सब कुछ अपना है। सब कुछ मतलब आपका समझिए कि दुनिया में हर किसी के लिए आपको अपनापन लगेगा जब आज्ञा चक्र पे पहुंचेंगे। आप सभी के अंदर एक गुरु को देखेंगे, सभी के अंदर ज्ञान के दर्शन करेंगे, सभी में आत्मा का दर्शन करेंगे। और इसके ऊपर जो सहस्त्रार चक्र है, ये चक्र क्या है? क्राउन चक्र। क्राउन मतलब सबसे ऊपर। और इसका जब आप इस पे पहुंचेंगे तो आपको कैसा एहसास होगा? आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे पहुंचने के बाद सिर्फ लोग, इंसान ही आपके नहीं, सब कुछ मतलब कण कण को आप नमन करेंगे। यानी कि आप जो मैटर वाली चीजें हैं, समझिए आपकी बाइक है, आपकी कार है, आपका घर है, आप उसको भी प्यार करेंगे, उसको भी जुड़ जाएंगे, उसको भी हील करेंगे, उससे आपका कम्युनिकेशन जुड़ जाएगा। तो इसलिए अपने अगर सहस्त्रार चक्र को एक्टिव करना है, सबसे अच्छी बात है कि इनमें आप किसी भी चक्र पे काम कर सकते हैं, उसके मैं आपको उपाय बताता जाऊंगा। तो सहस्त्रार चक्र का उपाय क्या है? सहस्त्रार चक्र का है वननेस। एक कीवर्ड है ये, वननेस। वननेस मतलब E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यानी कि आपका जो सोच है उसके लिए आप किसी भी मटेरियल के अंदर भी उस चेतना को महसूस कर सकते हैं, उस चेतना को मानते हैं। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो वननेस का मतलब कि आप हर चीज से हमेशा कनेक्ट होना जानते हैं। यहाँ पर जब आप सहस्त्रार चक्र पर आएंगे तो आप कभी भी जीवन में कंप्लेन नहीं करेंगे। कंप्लेन, कंप्लेन मतलब शिकायत। सबसे ज्यादा शिकायत इस चक्र पे होती है।
ये शिकायतें थोड़ी कम हो जाती है, कम कम, और सबसे कम यहाँ पे जीरो शिकायतें हैं। मतलब जब आप जिंदगी में हर चीज को धन्यवाद देना जानते हैं, आपके सामने समझिए कि आपको कोई चीज की इच्छा थी, आपको नहीं मिली, तो आप उसमें भी थैंक यू बोलता है, थैंक यू अगर बोलेंगे तो समझिए कि आपका काम शुरू हो जाता है सहस्त्र चक्र पर। यानी कि आप हर परिस्थिति को एक पॉजिटिव एंगल से देखेंगे। ये सबसे ऊपर का जो चक्र है, ये समझिए कि प्लस प्लस प्लस, मतलब हर इसमें सारी चीज़ें प्लस होती हैं। और जो मूलाधार है, इसके नीचे बढ़ेंगे तो ये माइनस होता जाएगा, यानी कि आपकी शिकायतों की जो लिस्ट है बड़ी लंबी हो जाती है। तो सहस्त्रार चक्र पर आपको आना है तो सीधे आप इस दुनिया को एक मानने की भाषा में समझिए, लोगों से आप जुड़िए, हर चीज से जुड़िए। यहाँ पर आपको लगता है मूलाधार पर कि आप अकेले हो, आपका कोई नहीं है, आपको हर इस चीज से शिकायत हो जाती है। स्वादिष्टान पे आपको समझिए कि अगर परिवार से शिकायत होगी, अगर स्वादिष्टान अच्छा होगा तो परिवार से शिकायत नहीं होगी। ये दरवाजे हैं आपकी सोच के। पहला दरवाजा क्या है? मूलाधार। इस दरवाजे से ये जो मैंने बनाया है, पिछले सेशन में बताया था मैंने कि भाई ये सहस्त्र है, आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र जो आपकी दोनों आंखों के बीच में है। इनके नाम बताने के बाद मैंने बताया था कि ये दो रास्ते हैं इधर पहुंचने के। अब समझिए कि इसको हम अगर वैसे बोलें कि भाई आपका जो लाइफ का कंसेप्ट है, ये हजार तरीके हैं। आप किसी भी रास्ते से पहुंचेंगे लेकिन पहुंचना आपको इधर है। और ये क्या है? ये आत्मा का सबसे अच्छा स्वरूप है। ओके, तो इस स्वरूप पर पहुंचने के बहुत सारे हजार तरीके हैं। कोई किस तरीके से पहुंचता है, कोई किस तरीके से। अब उन सारे तरीकों को दो रूप में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तीन में कर सकते हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम शॉर्टकट में दो के रूप में समझते हैं। ये है इड़ा, ये है पिंगला। ये लेफ्ट है, ये राइट है। ये राहु है, ये केतु है। ये पुरुष है, ये स्त्री है। ये जो अर्धनारीश्वर फॉर्म है जो मैंने लास्ट सेशन में बताई थी, उस तरह से आप पोलैरिटी को समझे। पोलैरिटी क्यों है? पोलैरिटी इस ब्रह्मांड को बैलेंस बनाने के लिए है। जैसे कि अगर सिर्फ एक जैसी चीजें लाइफ में होंगी तो वो सरवाइव नहीं करेंगी। हर चीज का जो एग्जिस्टेंस है, कोई भी चीज रुकती है तो वो प्लस माइनस दोनों होंगे तभी वो स्टेबल होगी। वो एग्जाम्पल आप केमिस्ट्री की भाषा में समझ सकते हैं। वो जैसे कि NaCl, जो आप नमक खाते हैं, Na क्या है? ये प्लस है और Cl माइनस है। दोनों एक साथ होंगे तो स्टेबल हो जाएंगे, जब जब अलग होंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे। तो ये जो एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये दिया है कि जीवन भी इसी तरह से चलता है। ब्रह्मांड में हम शिकायतें करते हैं कि भाई ऐसा क्यों, वैसा क्यों। असल में वो सब प्रकृति बैलेंस बनाने के लिए करती है। आपको दोनों रूप के दर्शन कराती है प्रकृति। और वो दर्शन क्या है? असल में चेतना का स्वरूप। चेतना खुद अपने स्वरूप को देखना चाहती है, अलग अलग चक्रों से, अलग अलग तरीके से। हजारों रूप हैं उसके, जैसे कि मन के रूप हजार। तो वो मन ने ही उन चीजों को अलग अलग डिवाइड किया है। तो कुल मिला के मेरा मतलब है समझाने का कि दो जो ये लाइन है, ये पोलैरिटी है लाइफ की। ये दिन है, ये रात है। दिन में आप भागदौड़ करते हैं, पाना चाहते हैं, तो ये पाने का लाइन है। ये है रात को हीलिंग करने के लिए, मतलब आपको आराम चाहिए। ओके, तो इस तरह से मैंने बताया था कि राहु और केतु। राहु क्या है? माया का रूप है। और केतु रियलिटी है। तो इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं। दोनों के प्लस माइनस मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं। जो अगर सहस्त्रार चक्र है उसके लिए मैंने बता दिया कि कंप्लेन नहीं करना है, हाथ से हर चीज़ से जुड़ने की भावना रखनी है। हमेशा जो है समझिए कि अपने से ऊपर वाला, आप कहीं पे भी होंगे हमेशा इससे नीचे ही होंगे। तो आपको ऊपर पहुंचना है तो हमेशा ऊपर वाले का रिस्पेक्ट करना है। तो इसमें हम अभी रेमेडी की बात करते हैं। रेमेडी नंबर 1, आपको वननेस लेके आना है हर चीज़ से लाइफ में। नंबर 2, आपको हमेशा कनेक्ट होना है हर चीज़ से। कनेक्ट का मतलब आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू का मतलब आप आभार व्यक्त करेंगे, आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे कि आई एम ग्रेटिट्यूड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लाइक वट एवर यू कैन से अपनी अपनी भाषा में। अगर यही ग्रेटिट्यूड आप संस्कृत में करेंगे,
संस्कृत लैंग्वेज की जो वर्ड्स होते हैं उनके अक्षरों की जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन अगर प्रॉपर प्रोनाउंस किया आपने तो वो वाइब्रेशन इन चक्रों के साथ मैच करेगी तो क्या होगा, एक वाइब्रेशन है संस्कृत की और आपने वही बोली तो क्या होगा, ये जो साइंस की भाषा में दोनों वाइब्रेशन मैच करेंगी और एम्पलीट्यूड क्रिएट होगा और ये और ऊपर चली जाएंगी, फिर अगले चक्र से मिलेगी फिर और ऊपर। तो आपको यहाँ पे जाने के लिए क्या करना है, हमेशा इस एम्पलीट्यूड को बढ़ाना है। ओके, तो कुल मिला के ये मैंने आपको दूसरा रेमेडी बताया है जिसका नाम है कनेक्टिंग टू ऑल और थैंकफुल की भावना रखना। नंबर 3, कभी भी कोई शिकायत आपको प्रॉब्लम है किसी इंसान से, किसी वस्तु से, किसी सिचुएशन से, किसी परिस्थिति से या किसी भी चीज से, हमेशा याद रखें कि वो प्रॉब्लम आपके लिए एक गिफ्ट भी हो सकती है, क्योंकि लाइफ चाहती है आप इस रास्ते पे जा रहे हैं, प्रॉब्लम आई, लाइफ चाहती है कि आप इस रास्ते से जाएं या फिर आप इस रास्ते पे जाने के लिए कोई रास्ता और निकालें और वो रास्ता इससे अच्छा होगा। इस तरह से हमेशा हर सिचुएशन को अगर आप गिफ्ट की तरह लेंगे तो आप इस चक्र पर पहुंच जाएंगे। नंबर 4, उसके बाद आता है इस चक्र पर पहुंचने के लिए फूड फूड थेरेपी। आप खाने को सात्विकता के साथ खाएं, मतलब जब आप खाना खाते हैं, मैंने बताया था कि अगर आप खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, शोर मच रहा है और आपके आसपास का मतलब माहौल इस तरह का है कि आपका फोकस किसी और पे है, आप बातचीत कर रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है, आपके मन में कुछ परेशानी चल रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है और आप खाना खा रहे हैं, तो ये खाने के अंदर एनर्जी चला जाएगा आपके थॉट का और वो एनर्जी वापस रिपीटेडली आपके अंदर एक साइक्लिक प्रोसेस क्रिएट करेगी जिसका नाम है चक्र, और आप उसी चक्र पर अटक जाएंगे। तो हमेशा खाने को बोला जाता है कि भजन और भोजन एकांत में, तो उसका सीधा सा मतलब है कि आप खाने को शांति के साथ खाएं, उससे जुड़ जाएं, उसको थैंकफुलनेस के साथ उसको रेस्पेक्ट करें। इसीलिए जब हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हम जब खाना खाते हैं तो हम खाने को नमन करते हैं और उसको रेस्पेक्ट के साथ, आनंद के साथ खाते हैं। ये ना देखें कि खाने में टेस्ट है या नहीं है, आप बस सात्विकता देखते हैं, क्योंकि जितना सात्विकता होगा आप उतना ऊपर उठेंगे, सात्विकता नहीं होगा तो आप नीचे आ जाएंगे। ओके, तो खाने का हो गया और ये आप लिखते रहें क्योंकि मैं आप बोर्ड पे स्पेस कम है। तो अगला है पॉइंट, इसके बाद आता है साउंड थेरेपी। साउंड थेरेपी मतलब आपको पहुंचना है यहां पर, अगर आपके घर में, आपके ऑफिस में, आप जहां पर रहते हैं या फिर आपके अंदर के शरीर में, मतलब आपका जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही पॉल्यूटेड है, पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन है, तो आपको यहां पर पहुंचने में दिक्कत आएगी। इसका एक सीधा सा मतलब है कि आप जब किसी पिरामिडल शेप में आप कभी भी देखेंगे, ये मैं नहीं बना पा रहा हूँ पिरामिडल शेप, समथिंग लाइक दैट। ओके, कुछ भी शेप के अंदर आप बैठेंगे तो वो वहां पर पीस रहती है एक, उसका रीजन क्या है कि साउंड इफेक्ट, जो एनर्जी होगी डिसिपेट हो जाएगी, मतलब साउंड एनर्जी, और उसकी वजह से वहां पे पीस रहेगा। और यही एनर्जी आप फील कर सकते हैं बहुत सारी मेडिटेशन हॉल के अंदर या फिर कहीं पर भी, आपको समझ में आएगा कि उसका फायदा क्या है। उसका एक रेमेडी है कि आप घर पे अपने किसी रूम को एकॉस्टिक बनाएं। एकॉस्टिक, एकॉस्टिक मतलब आप इसे गूगल कर लेना, जिससे कि आपके आसपास का जो साउंड पोल्यूशन है वो आपके अंदर ना जाए। इसका साउंड पोल्यूशन बहुत ही समझिए सीरियस, समझिए कि एक आपके लिए प्रॉब्लम है अगर आपके आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जी है। तो ये एक साउंड थेरेपी हो गया। इसी के अंदर और अगर और अच्छे से देंगे तो एक होता है योगा में साउंड बॉल, मतलब एक ऐसे मेटल का एक बॉल रहेगा, उस पे एक हैमर करेंगे तो उसका एक साउंड आएगी, वो साउंड आपको एक्टिवेट करेगी आपके चक्रों को और आपको लेके जाएगी। उसका सीधा सा मतलब है कि आपका मन जो है, ये आत्मा का जो
चेतना है वो जो इधर उधर अटका हुआ था वो वापस अपनी जगह पे आएगा, आपको पीसफुल फील होगा, अपने आप यहाँ जब पहुंच जाएंगे तो ऊपर भी आसानी से आ जाएंगे। तो ये हो गया साउंड थेरेपी। ये टॉपिक मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इसको आने वाले सेशन में और अच्छे से बताएंगे। आज हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। अगला थेरेपी है आपका बातचीत करने का तरीका। जो लोग सबसे नीचे चक्र पे अटके होते हैं वो बातें बहुत करते हैं। जब भी दूसरे लोगों से मिलेंगे, आप देखेंगे कि आपके आसपास चार लोग बैठे हुए हैं, वो बात कर रहे हैं लगातार, और हो सकता है कि चारों लोग बात कर रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये आप देख सकते हैं रियल लाइफ में कि जब लोग बात कर रहे हों सभी और कोई सुन नहीं रहा, हर कोई इंतजार कर रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा बोलने के लिए। मतलब वो जो एक सिचुएशन है, वो अगर उसमें आप ट्रैप हैं तो आप समझिए कि ये मूलाधार पे ही अटके हुए हैं। जब आप लोगों के बीच में ध्यान से सुनते हैं तो आपको मौका मिलता है दूसरों के बारे में समझने का, आपकी चेतना बढ़ जाती है, चेतना का स्तर बढ़ जाता है। सिर्फ आप बोलते रहेंगे तो चेतना डाउन आ जाएगी। तो ये एक उपाय है, कम बोलें और कोशिश करें कि जब जरूरी हो तब बोलें, और स्पष्ट बोलें, कम शब्दों में बोलें। ये होगा ओके। एक आता है कि अगर ये हो गया मीन्स बोलने का तरीका। बेस्ट तरीका एक अलग अलग, इसको मैं बाद में एक सेशन में बताऊंगा। हर एक लेवल पे एक एनर्जी है, और उसके अंदर समझिए कि जब आप आज्ञा चक्र पे पहुंचेंगे, इस लेवल पे आपका एनर्जी, आपको विवेक बहुत हाई होगा आज्ञा चक्र पे। ओके, ये विवेक आपको बताएगा कि कब, कहाँ पे, कितना, कैसे बोलना है इस लेवल पे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जो इसका जो सहस्त्रार चक्र का रेमेडी है, उसके बाद आता है कलर थेरेपी। कलर थेरेपी हर एक चक्र का एक थेरेपी है। उस थेरेपी में सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपको समझना कि आप लाइफ में शार्प कलर्स, मतलब ब्लैक, रेड, अगर आपको शांति चाहिए, ये भी बता देता हूँ कि अगर लाइफ में सभी को यहाँ पर नहीं पहुँचना है, ज़्यादातर लोग ऐसे भी हो सकते हैं, आप बोलेंगे हमें नहीं पहुँचना, हमें शांति नहीं चाहिए, हमें तो बस पैसा चाहिए, तो आपको इसी चक्र पे रहना है, आप ये कलर इस्तेमाल कीजिए। आपके लिए लक्की भी हो सकता है ये कलर। जो लोग सबसे नीचे चक्र पे रहते हैं, उनको चाहिए जल्दी पैसा, सब कुछ, और भागदौड़ में रहते हैं, तो उनके लिए ये ब्लैक एंड रेड अच्छा है। लेकिन अगर आपको सब कुछ मिल गया है, शांति है, शांति चाहते हैं लाइफ में, तो ये दोनों कलर को अवॉइड करना है। ये आप घर पे जो वास्तु के अकॉर्डिंग ये कलर को अवॉइड कर सकते हैं, कपड़े पहनने में कर सकते हैं आपको, और कोशिश कर सकते हैं कि क्योंकि कलर वाइज अलग अलग वाइब्रेशन होती है। ओके, तो ये कलर थेरेपी हो गई। अभी आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, सहस्त्रार चक्र पे आपको पहुँचना है तो आपको सहस्त्रार चक्र को समझना होगा कि जो सहस्त्रार चक्र है सबसे ऊपर, ये सूर्य की तरह क्यों है? क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और ये प्रकाश की तरह है। जब आप इस चक्र पर रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे आंखें बंद करके, एक टाइम के बाद आपको यहाँ पर लाइट फील होगा जो कि आपके आज्ञा चक्र का है। उसके बाद एक एनर्जी होगा जो आपको सेंसेशन करेगा आपके ऊपर सहस्त्रार चक्र पे। वो सेंसिटिविटी इसी तरह से लाइट फॉर्म में रहती है। ये एनर्जी आपको क्या फायदा करेगी? अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से किया, आप कभी भी सडनली उसको नहीं करना है, पहले पूरे चक्रों को समझ लेना है, उसके बाद उसकी रेमेडी करनी है। सडनली आपने वहां पे किया तो ये क्या है, ये आपको बता देता हूं कि ये नीचे आपका बॉडी है, ये आपकी चेतना है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग, दैट you are something, some energy, some consciousness, somebody। आप अपने नाम से अपने आप को जानते हैं, वो चेतना ही है। अगर आपने समझिए कि इस चक्र पे किया और आपका वाकई में वो एक्टिव हो गया, तो क्या होगा कि कभी कभी ऐसे ध्यान, मेडिटेशन हाई लेवल पे अगर आप करेंगे तो क्या होगा कि कभी कभी आपका बॉडी से कनेक्शन हट सकता है, मतलब आपकी चेतना ट्रांजिट कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है, और उसको वापस लाने की रिक्वायरमेंट आ सकती है, जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए जरूरी है कि इस कोर्स में पूरे चक्रों को पहले समझ लें, हर चीज़ का रेमेडी के साथ साथ। लेकिन जो मैंने रेमेडीज बताई हैं उन्हें करने
में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप हाई लेवल का मेडिटेशन करते हैं, हाई लेवल का ध्यान करते हैं, ओके, तो आपकी जो चेतना है वो लॉस्ट हो सकती है, आपका बॉडी से बाहर ट्रैवल कर सकती है। तो ये मैंने एक प्रिकॉशन में इसलिए बताया, जो लोग बिना किसी गाइडेंस के हाई लेवल का मेडिटेशन करते हैं, तो इसलिए पहले इन चीज़ों को जानना जरूरी है। ओके, तो सबसे ऊपर ये मैंने बताया कि आत्मा है और ये आप हो। ओके, और उसके नीचे जितने भी चक्र हैं, बीच में जो आता है ये है ट्रायंगल, ये मन है, और नीचे बॉडी यानी शरीर। अभी इस 3 लेवल पे आपको मोटे मोटा समझना है कि ये आप यहाँ पर जो भी आपका आइडिया आता है या जीवन में जो भी घटता है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी होता है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। मतलब ये आत्मा से एक वाइब्रेशन निकलती है। आपको जीवन में कुछ होना है, उसका इफेक्ट ये यहाँ से वाइब्रेशन जाएगी, उसका स्वरूप मन से कहीं ना कहीं दिखेगा। आपका मन किसी काम के लिए चलेगा और आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलना है, पॉजिटिव मिलना है, सब चीज़ों का रूप मन से ही थ्रू जाता है और वो फिर बॉडी के ऊपर अफेक्ट करता है। तो इसलिए इस टॉपिक में आपको समझना है कि ये जो आत्मा है ये फंडामेंटल है और बॉडी जो है उसका एंड प्रोडक्ट है। एंड प्रोडक्ट मतलब आपकी बॉडी जो होती है वो असल में एक चेतना का ही स्वरूप है। और अगर आप इसको और अच्छे लेवल पे समझेंगे तो इस पूरा ब्रह्मांड में सब कुछ जो है काल पुरुष की एक चेतना है। मतलब काल पुरुष जो ज्योतिष में हम पढ़ते हैं, वो हमारे ब्रह्मांड में सब कुछ जो हमें दिखता है ये सब माया का स्वरूप है। ये है सत्य, ये है मन, और इसके नीचे की जो दुनिया है ये है चेतना, और ये है मन, इसके नीचे पूरा ब्रह्मांड है। ये इसको आप शरीर बोल सकते हैं, इसको आप अपना फैमिली बोल सकते हैं, इसको आप अपना घर, इसको आप अपना ऑफिस, सब कुछ बोल सकते हैं। ये चेतना है, ये मन है, और ये बाकी का बॉडी। बॉडी का मतलब ये कंट्री भी हो सकता है। कंट्री मतलब देश। यानी कि आप इतना समझ ले कि इन चक्रों से आप सब कुछ समझ सकते हैं। अब कंट्री का छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये जो है यहाँ पर जो रूलर होता है, यानी कि रूलर का मतलब होता है उस कंट्री के जो रूल्स हैं डायरेक्शन के, जिसकी वजह से उस कंट्री के अंदर एक बड़ा चेंज आता है, एक रिवॉल्यूशन आता है। वो डिसीजन लेने वाला की जो आत्मा होगी वो उस कंट्री को प्रभावित करेगी। और बीच में जो है मन, ये क्या है? मन होता है जो जिसको हम बोल सकते हैं कि जो एक तरह से जो ऑफिशियल होते हैं, मतलब जो ड्राफ्ट करते हैं चीज़ों को, जो मैनेज करते हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं। तो रूलर के बीच में संस्थाएं आती हैं जो रूलर के अकॉर्डिंग चीज़ों को ड्राफ्ट करती है, बनाती है और एग्जीक्यूट करती है। उसके नीचे आती है पब्लिक। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चेतना फ्लो करती है। एज द किंग सो द सब्जेक्ट, ये किंग है और ये सब्जेक्ट है। एज द किंग सो द सब्जेक्ट, ये इसी का स्वरूप यहाँ पर आता है। ये चीज आप लाइफ में हर चीज में समझ सकते हैं। ओके, तो कुल मिलाकर ये मैंने चीजें आपको शॉर्टकट में बताई हैं। बट आप इतना याद रखें कि जो लोग हीलिंग के फील्ड में है स्पेशली, उनके लिए आने वाले टाइम में हर एक चक्र के ऊपर बताया जाएगा कि अगर एक पूरे सेशन में मूलाधार चक्र के बारे में, मूलाधार का मतलब है जो आपका बेस है, यानी कि जिसको हम रेड कलर से दिखाते हैं। ओके, रूट चक्र है, रूट मतलब बेस। ये चक्र होता है हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। अगर इस चक्र के बारे में आपने सब कुछ समझ लिया, इस चक्र के ऊपर भी दो पोलैरिटी है। पोलैरिटी मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है, एक राहु है, एक केतु है। अब मूलाधार के ऊपर अगले सेशन में बताया जाएगा कि मूलाधार की जो दुनिया है, ओके, वर्ल्ड ऑफ रूट चक्र, रूट चक्र, इसका मतलब क्या है कि आने वाले सेशन में हर चक्र के बारे में
आपको पूरा डिटेल बताएंगे। पूरा डिटेल मतलब ये एक वर्ल्ड है। वर्ल्ड मतलब आपको पता चलेगा कि कौन इंसान किस चक्र पे काम कर रहा है, किस चक्र पे उसका प्रभाव है, और उसको अगर आप जान लेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा उसको इम्प्रूव करने में, एज ए हीलर, एज ए कंसल्टेंट, एज ए गाइड, एज ए गुरु। अगर आपको सभी चक्रों का नॉलेज है, आप किसी की भी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं चक्रों की भाषा में, फिर उसका उपाय बता सकते हैं। तो इसके अंदर अगले सेशन में रूट चक्र बताएंगे, उसका उपाय, उसका डेली लाइफ में मीनिंग और उसके बारे में सारी चीज़ें, और वन बाय वन अगले चक्रों में जाएंगे और इस चीज़ को, एग्जाम्पल को हर टॉपिक से कनेक्ट करेंगे। हर टॉपिक का मतलब है कि आपको पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, योगा, सब कुछ। ओके, यानी कि योगा जैसे होता है, योगा के अंदर भी जो हमारा श्वास है, अगर हम नीचे के चक्र पर हैं तो हमारी कोशिका जो शरीर की है उसमें उसमें जो है प्राण ऊर्जा सबसे कम जाती है। अगर सबसे नीचे चक्र पर है, सबसे ऊपर के चक्र पर है तो प्राण ऊर्जा सबसे ज़्यादा जाएगी। अब उसके लिए हमें क्या करना है, वो चीज़ें वन बाय वन बताई जाएगी। तो इस सेशन के लिए इतना ही, और आने वाले टाइम में मूलाधार के साथ साथ सभी को उनके उपाय और उनका इस्तेमाल। ओके, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और ज़रूर आपको ये हेल्प करेगा आने वाले टाइम में। और आपके जो भी सवाल है आप मुझे भेज सकते हैं, और इसके इम्प्रूव करने के लिए कि आपको और अच्छे तरीके से मैं कुछ ड्राइंग लेके आऊँगा, कुछ ड्राइंग के साथ आपको बताऊँगा और अच्छे ड्राइंग्स के साथ, और आपके क्वेश्चंस भेज दें। थैंक यू।